हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के इस वीडियो में नए टाइप्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू गेट द रेशियो P/Q one has to add a number to each term of the ratio X/Y, the number is कि कोई हमारे पास रेशियो क्या दिया हुआ है, X/Y, यानी कि X/Y है। इसमें कह रहा है कि कौन सा संख्या जोड़ा जाए ताकि P/Q हो जाए। इसमें कोई भी संख्या, मान लीजिए D जोड़ा जाए। ठीक है, D जोड़ दिए। यहाँ कह रहा है जोड़ा जाए किस में, टू ईच टर्म, प्रत्येक टर्म में। यहाँ पे टर्म क्या क्या है, X और Y है। प्रत्येक टर्म में अगर हम D जोड़ते हैं तो हमको क्या आना चाहिए, यहाँ पे हमने माना कि D को जोड़ा जाए। ठीक है, तो आना चाहिए P/Q। अब हमको क्या निकालना है, अगर हम D का वैल्यू निकाल ले वही हो जाएगा। तो देखिए, Q से पहले यहाँ गुना होगा, XQ हो गया प्लस DQ हो गया। फिर देखिए यहाँ PY हो गया प्लस DP हो गया। ठीक है, अब D को आप एक साइड कर लीजिए, जो भी निकालना है आपको वो तो एक साइड आप कीजिएगा। D अगर इधर कॉमन लेंगे तो Q हमारे पास पहले से है, इधर वाला P आके घटेगा, ये हो गया। इधर क्या हो जाएगा, हमारा PY हो जाएगा और माइनस XQ हो जाएगा। ठीक है, D का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका PY है। ठीक है, PY के टर्म में माइनस QX होगा। Y में क्या आना चाहिए, Q माइनस P, Q माइनस P। यहाँ देखिए Q माइनस P है किसी में, PY माइनस QX, PY माइनस QX, Q माइनस P होना चाहिए, लेकिन यहाँ P माइनस Q है। तो हमको देखना है कि P माइनस Q अगर सबके नीचे है तो ऊपर वाले को हमको चेंज कर सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर भी बदल देंगे या नीचे भी बदल देंगे, QX माइनस PY बाई P माइनस Q। ठीक है, अब देखिए QX माइनस PY जो भी होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान था, कोई भारी नहीं था। ये फर्स्ट वीडियो में हमने समझाया था कि कैसे निकालते हैं। जो क्वेश्चन कह रहा है उस तरीके से हमको बस बढ़ते जाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 1। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। रेशियो फिर दूसरा का देखिए 3 दूना 6 2 8, 8/3 लिख सकते हैं। अब हमने आपको बताया था कि हमको क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। जो आता है वही हमारा रेशियो होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 9 आ गया और रेशियो 16 आ गया। ठीक है, रेशियो हमारा ये हो गया। व्हेन ईच ऑफ दीज इज इंक्रीज्ड बाय 15, तो हमारा कह रहा है कि 15 दोनों में जुट गया। ठीक है, यहाँ भी 15 जुट गया, यहाँ भी 15 जुट गया। दे आर इन द रेशियो, अब क्या रेशियो आ गया आपका, 3 इकाई 3 2 5/3, ये 5/3 हो गया और ये हो गया आपका 2 दूना 4 1 5/2। फिर यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रेशियो क्या आना चाहिए, 5 दूना 10 और 5 के 15। ठीक है, यही हमारा रेशियो होना चाहिए। When each of these is increased by 15, जब इसमें 15 जुट गए। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, द ग्रेटर ऑफ द नंबर, इसमें से पूछ रहा है इसका वैल्यू। ठीक है, ग्रेटर, पहले जो हमारा रेशियो दिया था उसमें क्या क्या नंबर था, 9 और 16 था, तो इसी का वैल्यू पूछ रहा है हमसे, ग्रेटर का, बड़े वाले का। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 9x और 16x मान सकते हैं। 9x होगा, नीचे क्या होगा 16x। इसमें जब 15 जोड़ा जाता है और इसमें भी जब 15 जोड़ा जाता है तो हमारा आता क्या है, 10:15, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है इसको to हमने कन्वर्ट कर दिया 10 और 15 में कर दिया है ना, तो हम तो ये तो लिख ही सकते हैं। अब देखिए, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ 9 गुने 15 कितना हो गया, 135x प्लस 15 गुने 15 इक्वल टू क्या होगा, 160x प्लस 15 गुने 10। अब देखिए इधर आपका 160 है, ज्यादा है तो इधर लाके हम घटाएंगे। इधर 15 गुने 15, इधर 15 गुने 10 है, तो इसको लाके इधर घटाएंगे क्योंकि ये कम है, तो इधर घटाएंगे तो कितना 15 बचेगा, ये 15 बार 15 है, यहाँ 10 बार 15 है। जब इधर लाके घटाएंगे तो हमारे पास कितना बार बचेगा, 5 बार 15 बच जाएगा। और ये 160 है, ये 135 है, तो हमारा कितना बचेगा, 25x ये बच जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप देखिए
5 से ये करता है 25 25, ये 5 से फिर करता है 3, तो x का वैल्यू तो हमारा 3 आ गया। अब x का वैल्यू अगर 3 आ गया तो इसमें हम 3 से गुना करेंगे, क्योंकि हमने 9x और 16x माना है ना, इसमें भी 3 से गुना करें तो बड़ा वाला संख्या क्या होगा, 16 3 48 आ जाएगा। ठीक है, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A एंड B टुगेदर हैव, A है और B है, टुगेदर जब भी बोला तो एक साथ होगा, 6300 रुपया है इसके पास। इफ 5/19 ऑफ एज अमाउंट, A का 5/19 इज इक्वल टू बराबर है किसके, 2/5 ऑफ बीज अमाउंट, बी के अमाउंट के, द अमाउंट ऑफ बी इज। तो पहले तो हम रेशियो निकालेंगे। अब रेशियो आसानी से निकल जाएगा। रेशियो क्या होगा ए और बी का, ए बाई बी होगा। ए बाई बी को हमने इधर ले आया बटे करके, तो ये क्या होगा, ये 19 ऊपर चला जाएगा 38 हो जाएगा, और ये 5 नीचे आएगा तो 25 आ जाएगा। ये सब बहुत आसान चीजें, ये सब आपको बिल्कुल आना चाहिए। अब हमारे पास क्या है, ये जो 6300 है, देखिए अगर a और प्लस b दोनों को मिला के 6300 है, यहाँ पे जब हम a प्लस b करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये रेशियो में है। अब जोड़िए इसको, 8 5 13, 6 2 5 1 6, 63 आया। तो आप देखिए यहाँ पे a प्लस बी किया तो 6300 है, यहाँ पे 63 आया, यानी कि इसका जो है रेशियो, ये रेशियो था हमारा तो 63 आया, और ये सिंपली 6300 है। तो यानी 100 गुना है, रेशियो जो है वो 100वां भाग था। तो हम क्या करेंगे, हमारा a 38 था और b 25 था, तो हमसे पूछा जा रहा है b का अमाउंट, तो b की जगह क्या है 25, लेकिन ये तो रेशियो था 25, इसलिए 100 गुना होगा, क्योंकि 100वां भाग है तो 100 गुना होगा। तो हमारे पास पैसा क्या हो जाएगा, 2500 रुपया। बहुत आसान था। इसी तरीके से चलिए हम लोग 10th क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ दिया गया है कि 782 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स इन द रेशियो इतना इतना इतना। द फर्स्ट पार्ट इज, इसमें दिया गया है कि 782 है वो 3 पार्ट में बटा है। ठीक है, रेशियो हमारा क्या है, 1/2, 2/3 और 3/4। ठीक, अब हमको दिया जा रहा है कि इसको, इस पार्ट का वैल्यू आप निकालिए कि क्या होगा। तो सिंपल है, इसको हम जब करेंगे तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम अगर हम लेते हैं तो एलसीएम, ये 3 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 3 दूने 6, 12 आएगा इसका एलसीएम, 12 आएगा। 12 अगर आएगा तो एलसीएम से हम ऊपर गुना करते हैं तो 12/2 होगा, ये 2 गुने 12/3 होगा, ये 3 गुने 12/4 होगा। अब देखिए, अब हमारा क्या रेशियो आ गया, 6 आ गया, और ये 8 आ गया, और ये 9 आ गया। ठीक है, हमारा रेशियो आ गया 6 8 और 9। ये टोटल जो एक मान ली 3 पार्ट था, तो 8 6 14 और 9 23, टोटल 23 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 782। उसी तरीके से हमारा पूछा जा रहा है 6 का वैल्यू, फर्स्ट पार्ट यही होगा। तो 782 अगर 23 यूनिट है तो इससे हम भाग देके 1 यूनिट का वैल्यू निकाला, अब 6 से गुना कर दिए। अब देखिए, अब इससे आप भाग दे दीजिए तो 3 3 9, इससे जब इसको काटिएगा तो 3 3 9, 11 बच जाएगा, 4 3 12, 3 3 9 11 नहीं 9 बचेगा, 9 और 4 3 12 जब करेंगे तो ये कट जाएगा। अब इससे गुना कीजिए, 6 चौक 24, 6 3 18 और 2 18 और 2 20 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, देयर इज ए रेशियो ऑफ 5:4 बिटवीन 2 नंबर्स। 2 संख्या है, उसके बीच a और b संख्या है, इसके बीच रेशियो क्या है, 5:4। इफ 40% ऑफ द फर्स्ट इज 12, फर्स्ट जो है, देखिए संख्या जो रेशियो में क्या होता है कि जो रेशियो आप इसका भी 20% 40% जो बोलता है वो निकाल सकते हैं। देखिए 5 का 40% क्या होगा, देखिए जब 5 है यानी कि 5 भाग में बटा हुआ है, 5 अगर एक भाग है, 5 का एक भाग 20% होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर 20% बोले, 20% किसी चीज का, तो 20/100 होता है, 20 5 100। देखिए 1/5 हुआ, यानी 5 का एक जो है 5 का 20% है, तो 5 का 40% कितना होगा, इसका 40% कितना होगा, 2 होगा।
तो होगा, कह रहा है कि 40% ऑफ द फर्स्ट इज 12। देखिए इसका 40% 2 हुआ, देन 50% ऑफ द सेकेंड नंबर इज। अब देखिए इसका 50% कितना होगा, आधा सीधे होगा 2 होगा, ठीक है। इसका 50% कितना होगा, 2 होगा। तो एक तो आपको दिख रहा है, सिंपली आप निकाल सकते हैं। 5 का 40% 2 है, तो इसका 50% 2 आता है, यानी कि सेम वैल्यू होगा। अगर ये 12 है, ये 12 है, तो इसका वैल्यू भी 12 ही आएगा, ठीक है। और दूसरा अगर आपको निकालना होता तो आप निकाल देंगे 40%। 2 जो है 2 है 12 के बराबर, सेम आपको इसी तरीके से निकालना है। और 2 आ गया तो आपका 2 का वैल्यू तो 12 ही आएगा। अगर इस 2 का वैल्यू 12 है तो यहाँ भी रेशियो सेम है ना, रेशियो में ही हम लिए हैं, तो इसलिए इसका वैल्यू 12 ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, A milkman makes 20% profit by selling milk mixed with water at 9 per liter। कोई मिल्कमैन है, मिल्क है और वाटर है, ये मिक्स है। जब इसको 9 रुपये पर लीटर बेचा जाता है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होता है इसको, यानी कि 120% है, 20% प्रॉफिट है, ठीक है। 20% प्रॉफिट है, यानी कि 120%। ये 9 रुपया जो है वो 120% है, ठीक है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर प्योर मिल्क, 1 लीटर प्योर मिल्क का दाम क्या है, 10 रुपया है, ठीक। देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज M/W, वाटर निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 20% लाभ होता है 9 रुपया में बेचने से। गौर कीजिएगा, पहले आपका दे दिया दाम कि 10 रुपये है, यहाँ कह रहा है 9 रुपया में बेचा तो इसको 20% लाभ हुआ, यानी कि 9 रुपया जो हमारा है वो किसके बराबर है, 120% के बराबर है। तो हम 100% पहले निकालेंगे कि ये बिकना कितना में चाहिए, तो ये बिकना चाहिए 120% है, तो 100% निकालने का यही तरीका है। अब इसको आप निकालेंगे तो 3 तिहाई 9 होता है, 4 तिहाई 12 होता है, 1 0 से 1 0 ये कट गया, 2 हो गया, ये 5 हो गया, 5 3 15/2, यानी कि 7.5 रुपीज है। यहाँ पे मिल्क हमारा कितना है, 7.5 रुपीज होता, ये था 100%। अगर 100% बेचता कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होता, तो यानी कि 7.5%, 7.5 रुपया का सामान इसके पास था, यानी 7.5 रुपया। अगर 10 रुपया में हमको 1 लीटर मिलता है तो 7.5 रुपया में हमारा कितना दूध होता, 750 ml ही होता ना, 750 ml होता। आपसे फिर पूछा जा रहा है देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, यहाँ तो हमारा 750 ml हो गया, ठीक है। 750 ml टोटल है हमारा 1 लीटर, यानी 1 लीटर कितना होता है, 1000 ml, यानी कि पानी मेरा कितना रहा होगा, 250 ml। अब ये रेशियो कितने का हो गया, 3:1 हो गया रेशियो। आसान था, बस थोड़ा सा सोचने का फर्क था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, A man ordered 4 pair of black socks and some pair of brown socks. The price of black socks था, ये 4 पेयर था, और ब्राउन था, ये ब्लैक हो गया, ये ब्राउन है। ब्राउन का पता नहीं तो इसको मान लेंगे X। कह रहा है कि the price of a black socks is double that of the brown pair। इसका अगर एक प्राइस है, रेशियो में हम समझ लेते हैं, तो ब्लैक का जो दाम है वो क्या है, 2 है, ठीक है। The price of black sock is double that of the brown pair. While preparing the bill, the clerk interchanged the number of black and brown pairs by mistake। अब क्या हुआ कि ये जो पेयर था वो क्या हुआ, चेंज हो गया। पहले 4 था और X था, अभी क्या हो गया, नया में हो गया, ये X यहाँ आ गया, ये 4 यहाँ आ गया, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, 4 × 2 करते हैं, क्योंकि पहले वाली बात थी, प्लस में x × 1 करते हैं। अब ये चेंज हो गया, अब हमारा चेंज कर होके क्या हो गया, 2x हो गया, प्लस में क्या हो गया, 4 हो गया, 4 × 1। कह रहा है बाय मिस्टेक व्हिच इंक्रीज द बिल बाय, बदला हुआ बिल कौन सा है, ये नया बिल है, ये नया बिल है हमारा। तो ये क्या हो गया है, ये हमारा हो गया है 50% इंक्रीज हो गया है, इससे ये 50% ज्यादा है, यानी इसका ये कितना परसेंट है, ये जो है इसका 150% है। 150% क्या होता है, 150/100। आप इसको सीधे लिख भी सकते थे 3/2, लेकिन 150
100 हो गया। एक ये तरीका है। दूसरा तो आप इससे निकालिए, चलिए 3/2 हो गया, 8 प्लस एक्स इक्वल टू 2x प्लस 4। अब ये 24 प्लस 3x इक्वल टू 4x प्लस 8। x का वैल्यू क्या आ गया, ये 8 इधर घटा 16 आ गया। ब्राउन कलर x का वैल्यू अगर 8 3 24, 3x 4 और 4 दूनी 8 इधर आया, x का वैल्यू 16 आ गया। The ratio of the number of black and brown pair of sock in the original order, पहले क्या था, 4 पेयर ब्लैक था और 16 पेयर आ गया आपका ब्राउन, तो रेशियो हमारा क्या हो गया, 1:4 हो गया 1:4। दूसरा तरीका ये था कि हमको कुछ नहीं देखना था, सिर्फ ऑप्शन देखना था कि यहाँ पे हम 2 रखते हैं और यहाँ 1 रखते हैं। अब इसको उलट देते हैं हम। अभी हमारा क्या आ रहा था, 2 इकाई 2 और प्लस 4 पूरा 6 आ रहा था। अब बढ़ के हमको कितना आना चाहिए, 50% बढ़ेगा तो 6 3 9 आना चाहिए। 9 कब आएगा, जब इसको हम अगर यहाँ पे 1 कर दे और यहाँ 2 करते हैं, दाम बदल जाता, तो 4 दूने 8 1 9, तो हमारा ऑप्शन यही होता है। इतना तामझाम का जरूरत ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 8:12। बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, रेशियो क्या है, 8:12 है। इफ 50% ऑफ बॉयज, अगर 8:12 है तो इसको रेशियो और हम आसान कर देंगे, क्या हो जाएगा 2:3। इफ 15% ऑफ बॉयज एंड 25% ऑफ गर्ल्स आर गेटिंग स्कॉलरशिप, देखिए यहाँ 25% आ गया और यहाँ 50% आ गया। 50 तक तो हम आसानी से इसका 50% एक निकाल सकते हैं, इसका 25% निकालने में दिक्कत है, इसलिए जो हमने ये रेशियो लिया है ये हमने गलत कर लिया। ठीक है, इसको आप उतना ही रेशियो रहने दीजिए। कह रहा है कि बॉयज में 50% कम होगा, 50% इसका कितना होगा, 4 हो जाएगा, 4 घट गया। इसमें 25% घट गया, कितना होगा 25%, 3, क्योंकि 4 ये 12 होता है, 3 होगा 25% इसका 3 होगा, 3 चौक 12 होता है, 3 घटा देंगे 9 हो गया। अब देखिए, ऑफ गर्ल्स आर गेटिंग स्कॉलरशिप फॉर देयर स्टडीज, देखिए इसमें से 50% 4, इसमें से 25% 3, स्कॉलरशिप मिल रहा है कितने लोगों को, 7 लोगों को। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स हु आर नॉट गेटिंग स्कॉलरशिप, जिनको नहीं मिल रहा है वो कितना हमारे पास बचा हुआ है, 9 और 4 13 लोग बचे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। 12 और 8 कितना होता है, 20। टोटल बॉयज एंड गर्ल्स रेशियो में ही है तो हम इसको रेशियो में रखते हैं, टोटल 20 है मान लीजिए। हमको निकालना क्या है कि 13 कितना परसेंट है, 20 जो है वो 100% है, 20 जो है 100% है, 13 कितना परसेंट होगा, 100/20 इंटू 13, 20 25 और 13 25 65। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन ऑर्नामेंट द रेशियो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इज 3:2। गोल्ड है और कॉपर है, इसका रेशियो क्या है, 3:2। द परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन द ऑर्नामेंट, इस तरह के क्वेश्चन को क्या करते हैं, पीछे भी बता चुके हैं। ये दोनों कितना हुआ, 5 हुआ, 5 कितना परसेंट के बराबर है, 100%। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जिसका निकालना होता है परसेंट, जैसे गोल्ड का निकालना, उसको ऊपर रखते हैं, नीचे में टोटल रखते हैं, 5 है गुने 100 कर देते हैं, 20 दिए 60% हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ द एज ऑफ माया। देखिए एज वाले क्वेश्चंस में क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान देकर बनाया जाता है, क्योंकि इसमें बताया जाता है कभी 5 साल पहले ये एज था, 5 साल बाद ये एज होगा, तो उसको कंसीडर करते हुए बनाते हैं। और अगर माया है तो माया जो भी नाम लिखा रहता है उसका पहला अक्षर हम डिनोट करते हैं और उसी वैसे ही करके बनाते हैं। देखिए द रेशियो ऑफ द एज ऑफ माया एंड छाया, माया और छाया, पहला वर्ड लेटर ले लिए, क्या है 6 और 5 है, एंड 15 years फ्रॉम नाउ, अभी से 15 साल बाद। ठीक है, प्लस में हो रहा है। द रेशियो विल गेट चेंज्ड टू 9 और 8, 9 और 8 हो गया। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को हमने इसलिए लिया है कि जब भी आपको क्वेश्चन दिखे कि अगर बराबर डिफरेंस है, रेशियो जो नया आया उसके दोनों टर्म में बराबर डिफरेंस है। देखिए यहाँ भी डिफरेंस कितने का है, 3 का, यहाँ भी 5 और 8 में कितने का डिफरेंस है, 3 का, और यहाँ हम
बताया जा रहा है 15 साल बाद का, यानी 3 जो है वो 15 के बराबर है, 3 जो है 15 के बराबर है। और प्रेजेंट एज हमारा क्या है, 6 और 5 के रेशियो में है। तो 3 जो है 15 के बराबर है, यानी कितना गुना है, 5 गुना है। 3 गुने 5 करते हैं तो 15 आता है। तो इसी तरीके से अगर रेशियो होता है तो एक टर्म में अगर गुना करते हैं तो हर एक टर्म में उसी संख्या से गुना करना पड़ता है। यहाँ भी हम 5 से गुना करेंगे, यहाँ भी 5 से गुना करेंगे। पूछा मायाज प्रेजेंट एज, 6 पंचे 30 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। द रेशियो बिटवीन सुमित एंड प्रकाश एज एट प्रेजेंट। सुमित और प्रकाश का अभी एज क्या है, 2:3 है। सुमित इज 6 ईयर ओल्डर देन प्रकाश। यहाँ कह रहा है कि सुमित जो है एंड प्रकाश यंगर, सुमित जो है छोटा है प्रकाश से। ऐसे सुमित और प्रकाश में डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है 6 साल का अंतर है। तो देखिए 1 के बराबर 6 है, 6 है यानी 6 गुना है, तो यहाँ भी हमको 6 से गुना करना पड़ेगा। और यहाँ भी तो हमारा एज क्या आ जाएगा, 12 और 18 आ गया। अब आगे पूछ रहा है द रेशियो ऑफ सुमित एज टू प्रकाश एज आफ्टर 6 ईयर। 6 साल बाद क्या होगा इसका एज, 12 और 6 18 होगा। इसका क्या होगा, 18 6 24 होगा। अब रेशियो निकाल दीजिए, 6 18 6 चौक 24, 3 दूना 6 2 दूना 4, 3:2 हो जाएगा। देखिए नहीं, देखिए 6 18 हो गया, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, 18 और 24 है, 6 18 हो गया, 6 चौक 24, 3:4 हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, हरीश इज 40 ईयर्स ओल्ड। हरीश जो है वो 40 वर्ष उम्र है। रितु इज 60 ईयर ओल्ड, ठीक है। हाउ मेनी ईयर्स अबो वाज द रेशियो ऑफ देयर एज 3:5। तो यहाँ कह रहा है कि अभी 40 एज है। मान लीजिए कि ये 1 साल पहले एज रहा हो 3:5, ठीक है। 3:5 यानी 3/5, तो दोनों में से हम घटा देंगे x x। अब देखिए 200 माइनस 5x इक्वल टू 180 माइनस 3x। इधर देखिए ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2x, क्योंकि ये माइनस में 3 है। ये इधर आएगा तो प्लस 5x तो 2x हो गया। ये 180 इधर आके घटेगा तो 20 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो गया, 10 हो गया। x का वैल्यू आपका 10 हो गया। द प्रेजेंट एज ऑफ 2 पर्सन आर, 2 पर्सन है पहला और दूसरा, 36 है और 50 है। कह रहा है कि इफ आफ्टर n years the ratio of their age will be 3:4, ठीक है, n साल बाद। तो फिर वही चीज हम करेंगे, 36 प्लस n कर देंगे, 50 प्लस n कर देंगे, बराबर में 3:4 कर दिए। अब देखिए 36 गुने 4 प्लस 4n इक्वल टू कितना, 50 गुने 3 प्लस 3n। इधर ज्यादा है घटा देंगे, 3n हो गया, ये 150 हो गया, उसमें से ये 4 चौक 16, 4 3 12 13 घटा देंगे, 14 आ गया आंसर आपका। n का वैल्यू 14 आ गया। देन द वैल्यू ऑफ n इज द प्रेजेंट रेट ऑफ 2% इतना आ गया। तो आपका इफ आफ्टर n years the ratio of their age will be 3:4, n साल के बाद इनका रेशियो हो जाएगा 3:4। 36 में 4 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 6 चौक 24, 36 है ना, यहाँ 34 लिखते हैं, 6 चौक 24, 12 2 14, तो आपका 6 आ जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए द सम ऑफ 3 नंबर इज 116। किसी 3 संख्याओं का जोड़ a b c है, इसका जोड़ क्या है, 116 है। तीनों संख्या का जोड़ है 116। द रेशियो ऑफ सेकेंड टू द थर्ड, इसका रेशियो क्या है, 9:16, ठीक है। एंड द फर्स्ट इज टू थर्ड, फर्स्ट और थर्ड का रेशियो क्या है, 1:4। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना होता है, अगर आप इसको कर देते हैं बराबर तो आराम से हमारा तीनों का रेशियो मैच कर जाएगा। इसको बराबर करने के लिए आपको यहाँ 4 से गुना करना पड़ेगा।
तो यहाँ भी आप 4 से गुना करेंगे, यानी कि ये हमारा 4 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। अब देखिए दोनों मैच कर रहा है, इसलिए हमारा रेशियो क्या हो गया, 4, 9 और 16 हो गया। ठीक है, जोड़िए अब इसको, 16 9 25 से 4 29, 29 किसके बराबर है, 116। सेकेंड नंबर पूछ रहा है 9, तो 9 को निकालने के लिए क्या करेंगे, 9/29 गुने 116, इससे भाग देंगे तो 4 से कटेगा, 9 चौक 36, 3 और 9 चौक 36 ही हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ 45 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर। देखिए 45 लीटर है, इधर मिल्क है इधर वाटर है, रेशियो है आपका 2:1, यानी ये 3 के बराबर है 45, तो 2 के बराबर क्या होगा, ये 30 लीटर हो जाएगा और ये 15 लीटर हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि 3 के बराबर 45 है तो 2 के बराबर 30 होगा, 1 के बराबर 15 होगा। When some quantity of water is added to the mixture, this ratio becomes 1:2। अब क्या हो रहा है, नया रेशियो 1:2 हो रहा है। फिर वही चीज पिछले क्वेश्चन में जो हमने बताया कि हमको एक रेशियो बराबर कर देना है, इसमें कह रहा है कि वाटर मिलाया जा रहा है। When some quantity of water, देखिए मिल्क तो हमारा फिक्स रहेगा, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम 2 के बराबर करें। 2 के बराबर करने के लिए 2 ही गुना करना पड़ेगा, इधर भी 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, 2:4 आ गया। ठीक, पहले हमारे पास कितना था, 2 1 3 था, अब कितना आ गया, 2 और 4 6 आ गया। 3 से हमारा कितना हो गया, पहले 3 था अब 6 हो गया। तो क्लियर कट है कि जितना पहले मेरे पास था उतना ही हमको और पानी मिलाना है। तो हमारे पास पहले मिक्सचर कितना था, 45 लीटर, तो अभी फिर 45 लीटर हमको मिलाना पड़ेगा। 3 नंबर्स, रेशियो हमारा 1 2 2 3 और 3 4 है। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारा 12 आता है, 12 ऊपर रखेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ऊपर 12 रखेंगे 24 में 3 से देंगे 8 आ जाएगा, 12 3 36 होगा। यहाँ अगर 12 रखते हैं 4 3 12 यानी 9 हो जाएगा। रेशियो हमारा 6 8 9 आ गया। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच डिफरेंस कितना का है, 3 है, जो यहाँ दिया गया क्वेश्चन में 36, यानी कि कितना गुना है, 12 गुना है। 12 3 36 होता है, यानी सब 12 12 गुना होगा। ये नंबर आर सब 12 गुना होगा। देखिए जब भी रेशियो में रहता है एक टर्म अगर जितना गुना है तो आपको सब में उतना ही से गुना करना पड़ेगा। देखिए तो आ जाएगा आपका 12 5 12 6 72 और 8 96 72 96 किसमें, इसमें। When a particular number is subtracted from each of, देखिए इस तरीके का हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इसमें करना क्या होता है। प्रोपोर्शन की बात जब आती है, कोई भी संख्या प्रोपोर्शन में कब होता है, जैसे ए बी सी डी है, ए बी सी डी, प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया कि ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। तो देखिए कह रहा है कि 7 9 11 एंड 15 द रिजल्टिंग नंबर आर इन द प्रोपोर्शन। कौन सा ऐसा संख्या है, सब्सट्रैक्ट करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो 7 9 11 और 15 में से कौन सा संख्या है जिसको घटाएं कि प्रोपोर्शन में आ जाए। तो x मान लीजिए घटाएंगे, तो ये आसान सवाल है। तो आप क्या करेंगे, इस ऑप्शन से आप देखेंगे कि कौन सा संख्या घटाएं कि दोनों का रेशियो समान हो जाए, इधर वाले का रेशियो और इधर वाले का। अगर एक घटाते तो क्या आएगा, 6/8, 6/8 कितना होता है 3/4। एक घटाएंगे तो ये क्या आएगा 10/14, ये 5/7 आएगा, जो इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं 5/7। दूसरा ऑप्शन देखेंगे 2, तो 5/8 5/7 आता है, ठीक है। ये आ जाता है आपका 9 कुछ करके 9/13, ये भी बराबर नहीं है। 3 घटाएंगे तो 4/6 आता है, और इधर क्या 3 घटाएंगे तो 8/12 आएगा। ये आपका 4/6 आ गया, ये सही है, ये आपका सही है, 3 आ गया ऑप्शन। ऐसे ही रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग एक्स वाई, एक्स वाई बैग है, ठीक है। इसमें रेशियो क्या है 2:3। 5 बॉल्स आर टेकन फ्रॉम बैग वाई एंड आर ड्रॉप्ड इन बैग एक्स। अभी इसमें से 5 घटाते हैं, माइनस करेंगे और इसमें +5 किया जा रहा है। नंबर ऑफ बॉल्स आर इक्वल इन ईच बैग। अब कह रहा है कि ये रेशियो जो है इक्वल हो गया, 1:1 हो गया। तो ये कब हो सकता है, नंबर ऑफ बॉल इन ईच बैग नाउ ईच।
देखिए ऑप्शन जब भी आप देखेंगे तो कोई बड़ा बड़ा वॉल्यूम तो है नहीं, वैल्यू है नहीं, इसलिए आप इसको देख सकते हैं। अगर ये 20 होता है, ये 30 होता, इसमें से 5 जाता। देखिए ऑप्शन से अगर आसानी से बन जाए तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें से अगर 5 जाएगा तो ये भी 25 हो जाएगा और ये भी 25 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एच। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।